उसमें वाटर जो है, वाटर इतने हम लोग पीते नहीं, तो वाटर की वजह का वाटर का वेट बढ़ता नहीं है। दूसरी चीज है बोन्स। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बोन्स घिसने लगते हैं, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसका वजन नहीं बढ़ता है। दो ही चीजें हमारे शरीर में बढ़ती है चारों में से, एक तो वजन में मसल्स बढ़ेगा या फैट बढ़ेगा। समझ, तो उसके बारे में हम लोग जाएंगे। तो वजन में जो मसल्स और फैट है, ये हमारे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, हमारे जो टिश्यू रहते हैं उसके दो टाइप्स है, मसल्स और फैट। तो उसके हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। तो मसल का फंक्शन क्या है? मसल हमारी बॉडी में मूवमेंट का काम करता है। वो आकुंचन पाने का मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो हलचल करने के लिए हमें मसल्स का बहुत बड़ा पार्ट है हमारे शरीर में, और बॉडी को रिलैक्स करने का काम कौन करता है? हमारा मसल्स। और फॅट का काम क्या है? चरबी का। मराठीत मसल्सला स्नायू बोलतात और फॅटला चरबी बोलतात। तो फैट का काम क्या है हमारे शरीर में? एनर्जी स्टोरेज करना। क्या? हम जो खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है उसको साठवून ठेवायचं, स्टोरेज करायचं काम कोण करतं? फैट। उसके साथ साथ हार्मोन्स को रेगुलेट करने का, हमारे जो हार्मोन्स है उसको रेगुलेट करने का काम क्या करता है? हाँ, फैट का काम रहता है। समझ में आया? तो सभी फैट बुरे नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ जो बॉडी में फैट चाहिए हमारे बॉडी के लिए, अच्छा फैट भी चाहिए, वो ओमेगा 3 से मिलता है। और ओमेगा 6 और ओमेगा 9 नहीं, अलग टॉपिक है, लेकिन जो अच्छा फैट है वो ओमेगा 3 है। तो उसके साथ मसल्स कैसे बनते हैं? मसल्स बनते हैं हमारे प्रोटीन से, फाइबर से, वाटर से और मिनरल से। लिख लीजिए, हमारे मसल्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन, फाइबर, वाटर और मिनरल से। और फैट कैसे बनते हैं? फैट सेल से। और उसमें कंटेन क्या रहता है? ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं। और अभी बेनिफिट क्या है? मसल्स के बेनिफिट क्या है हमारे बॉडी में, शरीर के लिए मसल्स के बेनिफिट क्या है? तो हमारा मूवमेंट और मोबिलिटी, हलचल अच्छी करने के लिए मसल्स काम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारा पोस्चर्स, हम लोग शेप जो हमारा रहता है, बॉडी शेप, वो अच्छा करने के लिए मसल्स का काम होता है। और उसको बैलेंस रखने का, हम बैठते हैं, उठते हैं, जो पोस्चर्स रहता है हमारा, उसको मेंटेन रखने का, बैलेंस रखने का काम कौन करता है? मसल्स। उसके साथ साथ हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, ओके, फैट भी करता है वैसा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, और मसल्स भी करता है। मसल्स और फैट ये दोनों कॉमन है इसमें, ओके, बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन करने के लिए। और हमारा जो चयापचय, पचन क्रिया का जो रेट रहता है, मेटाबॉलिज्म, उसको गति देने का काम मसल्स करता है। समझ में आया? स्नायू काय काम करतात? स्नायूंचे बेनिफिट काय आहेत? और फैट का बेनिफिट क्या है? जो हम लोग एनर्जी लेते हैं खाने में से, ओके, उसको जो बची हुई एनर्जी है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा फैट। बराबर है। तो हम लोग जब भूखे रहते हैं, हमें कुछ खाना नहीं मिलता है, तो हमें एनर्जी कौन देता है? फैट। फैट में जो रिजर्व रहती है एनर्जी, वो हमें एनर्जी देती है फैट। लेकिन वो एनर्जी रिजर्व होते जाएगी तो बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ेगा। तो वो रिजर्व एनर्जी को हमें यूज करना है डेली बेसिस पे। हमारा जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने में भी फैट का बहुत बड़ा काम है। इसलिए बोला ना, हमें अच्छा फैट चाहिए, नहीं बुरा फैट। तो हमारा जो हार्मोन्स रहता है उसका प्रोडक्शन करने में भी हमें फैट, बहुत चर्बी काम में आती है। उसके बाद हमारे जॉइंट्स को और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है कुशन के जरिए। समझ में आया? एक काम, ये बहुत बड़ा काम है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। फैट उसको प्रोटेक्ट करता है कुशन के जरिए। अभी टाइप्स क्या क्या है? मसल्स के टाइप्स क्या है? तो मसल्स 3 प्रकार का रहता है। आपला हाडांचा सांगाळा, सापळा माहिती है? सांगाळा बोलते, सापळा हाडांचा, स्केलेटल बोलते उसको।
उसको बांध के रखने का काम कौन रखता है? मसल्स. उसके साथ साथ स्मूथ गुळगुळीत रस्तं फॅट आपले मसल्स. आणि तिसरा कार्डियक, हार्टचे इथे सुद्धा कार्डियक मसल्स असतात. ये 3 प्रकार होते हैं. और फैट के तो एक ओवरऑल बॉडी फैट रहता है जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया है. उसके साथ साथ सबक्यूटेनियस फैट जो हमारे स्किन, ये स्किन है ना, स्किन के अंदर जो फैट रहता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट. और उसकी मात्रा 15% के नीचे चाहिए, ना कि 15% के ऊपर, स्किन के नीचे की. लेकिन बहुत सारे लोगों की 15 नहीं 20, 25, 30% की, 40% के ऊपर रहती है. जो ओबेज है, जिनका 20-25 केजी के ऊपर है, ओवरवेट है, उनका स्किन का फैट जो अंदर का है, उधर सेल्यूलाइट्स होता है, और नीचे जो स्किन है सबक्यूटेनियस फैट उसका 30, 35, 40 के ऊपर जाता है. किसी किसी का 50% के ऊपर जाता है. वो अच्छा नहीं है. उसके बाद विसरल फैट मीन्स क्या? हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन से किडनी, लीवर, पैनक्रिया, अंतड़िया, इसके ऊपर जो फैट रहता है उसको बोलते हैं विसरल फैट. और ये विसरल फैट नॉर्मल होना चाहिए 1 से 8 के बीच में. और जो 9 के ऊपर गया, 9 से 12 के बीच में, वो बैड कंडीशन में रहता है. और 13 के ऊपर गया तो आपको कुछ ना कुछ अंदर से बीमारियां पैदा होने लगी है. तो आपको ध्यान देना है, विसरल फैट बहुत डेंजर रहता है, घातक रहता है शरीर के लिए. और ये क्यों? हम लोग जो खान पान करते हैं वो गलत तरीके का खान पान करते हैं, ज्यादा फैटी तली हुई चीजें खाते हैं. ओके, ज्यादा कार्ब्स वाली, सिंपल कार्ब्स वाली चीजें खाते हैं जिससे ऊर्जा ज्यादा मिलती है, और वो ऊर्जा हम लोग बंद नहीं करते हैं तो फैट हमारे बॉडी में जमा होता है. ज्यादा करके विसरल फैट बढ़ गया तो लाइफस्टाइल डिसीजेज ज्यादा होती है. और तीसरा फैट रहता है हमारे मसल्स के अंदर, उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर फैट. ओके, तो ये 3 चीजें फैट में रहती है. अभी डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने बोला 2 चीजें हमारे शरीर में वजन में बढ़ती है, एक फैट और एक मसल्स. तो मसल्स बढ़ेगा, अच्छा रहेगा हमारे शरीर में, तो हम लोग हेल्दी, हम लोग निरोगी बोल सकते हैं. और फैट बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग बीमारियों से नजदीक है. ओके, बीमारियां हमें आने वाली ही है. और आपको पता है फैट का जो डेंसिटी रहता है, वजन, वो मसल से कम रहता है, लेकिन वो जगह शरीर में ज्यादा लेता है फैट. मसल्स वजन में ज्यादा होता है फैट से, लेकिन वो फैट ज्यादा जगह लेता है बॉडी में, मसल कम जगह लेता है. समझ में आया? इसीलिए मस्कुलर बॉडी ऐसी रहती है ना, और फैट बॉडी ऐसी रहती है. आप हमारे बॉडी में मसल्स जो सेल्स है वो ज्यादा एनर्जी बर्न करते हैं मोर देन फैट. एक ग्राम मसल हमारी 30 कैलोरीज बर्न करता है. कितनी? 30. और एक फैट सेल्स हमारी 6 कैलोरीज बर्न करता है. तो हमें बॉडी में क्या बढ़ाना है? मसल्स. क्योंकि मसल्स आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न करेगा. समझ में आ रहा है सबको? स्टैट बॉक्स में लिखिए यस. और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में एक्सेस फैट हो गया तो बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं. हमें मसल्स एक्सेस करना है, मसल्स. इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है, जो हम लोग कम्युनिटी में बोल रहे हैं आप लोगों को, जो फ्यूल, हमारा जो फ्यूल क्या काम करता है, 20-80 फॉर्मूला, वो फैट लॉस करता है और मसल्स बढ़ाता है. समझ में आया सभी को? और जो जिम में जाके करते हैं और उसके बाद डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते, न्यूट्रिशन नहीं लेते, ओके, और जो एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा और अपने डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते प्रॉपर तरीके से, जो भूखे रहते और वजन कम करते हैं, उनके फैट लॉस नहीं होते हैं, उनके मसल्स लॉस होते हैं. इसके लिए उनको जो भी अंदर से बीमारियां पैदा हो गई है वो जाती नहीं है.
जो भूखा रह के वेट लॉस करता है उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि उसके बॉडी में मसल्स का लॉस हो गया है। तो हमें भूखा रह के नहीं, सही खा के हमारा फैट लॉस करना है, वजन कम करना है। और a healthy balance between muscles and fat is essential for our overall well-being। तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज और आपका डाइट बैलेंस करना है। जब आप एक्सरसाइज छोड़ेंगे, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना, आपको दिन का आधा घंटा या 40 मिनट खुद के लिए देना ही है एक्सरसाइज के लिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके मसल्स वीक होते जाएंगे और आपके बॉडी में ज्यादा फैट स्टोर होते जाएगा। आपके मसल्स मेंटेन करना है तो एटलीस्ट आपको 40 मिनट्स आपको रोज वर्कआउट करना है। यस, समझ में आया? किसी को इसके रिलेटेड पूछना है तो आप बात कर सकते हैं।